नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो YouTube चैनल है ये उन स्टूडेंट्स के लिए मेनली है जो यूपीएससी और इसके साथ साथ ही आरपीएससी और आरपीएससी के अगर अपने एग्ज़ाम्स की बात करें तो आरएएस, राजस्थान सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और अधीनस्थ बोर्ड से संबंधित एग्ज़ाम की बात करी जाए तो उसमें पटवारी भर्ती परीक्षा, उसके साथ साथ ही ग्राम सेवक व एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अब फ्रेंड्स अपने पटवार के एग्ज़ाम की बात करें तो रिसेंटली में इसके फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं और इसकी परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, जो उम्मीद है कि इस वर्ष के अंदर अंदर घोषित हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने बेहतर भविष्य के लिए मेरे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे और इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि भविष्य में मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। फ्रेंड्स, जो आज का ये लेसन है इसमें अपने मुख्य रूप से बात करेंगे कि कोविड-19 का जो ये पीरियड चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री द्वारा कुछ योजनाओं का संचालन व निगमन किया जा रहा है। इसके संबंध में फ्रेंड्स इसमें अपने पढ़ेंगे कि कोविड-19 पीरियड के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा कुछ संचालित योजनाएं हैं, उनका अपने क्रमवार अध्ययन इस लेसन में करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो कुल राशि है वो है 1.70 लाख करोड़ रुपए। और ये जो कोविड-19 की योजनाएं हैं इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है कि स्वास्थ्य, खाद्य व खाद्यान्न तथा गरीबों से संबंधित अन्य समस्याओं का समाधान, निवारण व नियंत्रण। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है कि लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद कर दिया गया था, जिससे जो आम जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया था। जो मजदूर वर्ग है उन्हें अपने आजीविका गंवाने पर काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो इस योजना को समझते हुए प्रधानमंत्री द्वारा ये शुरू की गई हैं। और फ्रेंड्स, आइए अब इसमें अपने देखते हैं कि जो लाभान्वित वर्ग है वो कौन कौन सा होगा। अगर अपने फ्रेंड्स लाभान्वित वर्ग की बात की जाए तो सबसे पहले आते हैं स्वास्थ्यकर्मी, फिर उसके साथ साथ है गरीब खाद्यान्न योजना जो कृषक वर्ग है भारतवर्ष का। इसके साथ साथ ही कुछ नगद राशि भी है। और अगर अपने बात करें सेल्फ हेल्प ग्रुप की तो वो भी इस क्षेत्र में लाभान्वित होगा। उसके साथ साथ ही संगठित क्षेत्र है व जिला व खनिज विकास कोष भी इस योजना के अंदर लाभान्वित वर्ग है। आइए अपने क्रमवार शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने देखेंगे कि स्वास्थ्यकर्मी। फ्रेंड्स, इसमें अगर अपने स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें तो कुल लाभार्थी जो हैं इस योजना के अंतर्गत वो है 28 लाख जो कि स्वास्थ्यकर्मी होंगे। और इसमें है कि कोरोना से लड़ते समय किसी स्वास्थ्यकर्मी की मृत्यु हो जाने पर उसे 50 लाख रुपए की बीमा राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए, ये जो योजना है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ही है। यानी कि कोरोना से लड़ते समय या कोरोना से जो पीड़ित मरीज हैं उनकी देखभाल करते समय अगर किसी स्वास्थ्य कर्मी की डेथ हो जाती है तो उसे 50 लाख रुपए की बीमा राशि की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, इसमें अगली जो योजना है वो प्रधानमंत्री गरीब अनाज कल्याण योजना है, जिसके अंतर्गत जो कुल लाभार्थी होंगे वो होंगे 80 करोड़। और फ्रेंड्स, जो ये योजना है इसका क्षेत्रीय आधार पर वितरण किया जाएगा। और इस योजना में मुख्य रूप से बात ये है कि 5 किलो अतिरिक्त अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाएगा और 1 किलो दाल है जो वो दी जाएगी। क्षेत्रीय आधार पर वितरण फ्रेंड्स इस प्रकार है कि जो दालें हैं वो भारतवर्ष में किसी स्थान पर कोई दाल उगती है और अन्य स्थान पर अन्य दाल उगती है। तो जिस स्थान पर जिस दाल की उपज ज़्यादा है उस दाल का वितरण उस स्थान पर किया जाएगा। और 5 केजी अतिरिक्त अनाज है, इसमें 5 किलो पहले मिल रहा था और 5 किलो अब इस योजना के अंतर्गत निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर अपने अगली योजना की बात करें तो अगला जो लाभान्वित वर्ग है वो होगा किसान। फ्रेंड्स, अगर अपने इसमें किसानों की संख्या की बात करें तो 7 करोड़ किसान हैं जो इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करेंगे। और प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2020 व 21 की किस्त अप्रैल 2020 में किसानों के खाते में जमा होगी, जिसकी राशि 2000 रुपये होगी। और फ्रेंड्स, अगर इसको अपने देखें तो ये कुल राशि जो थी वो 6000 रुपये थी जो किस्तों में आती थी। और जो प्रथम किस्त है 2000 रुपये वो किसानों के खाते में अप्रैल 2020 तक आ जाएगी। और फ्रेंड्स, इसी क्रम में अपने आगे का जो लाभान्वित वर्ग है वो देखें
तो उसमें प्रधानमंत्री योजना के तहत कुछ नगद लाभ का भी विवरण किया गया है। यानी कि फ्रेंड्स कई जो जनसमूह ऐसे हैं जिनको बाय कैश हेल्प मिलेगी। तो इसमें अपने देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन खाते में 3 माह तक 500 रुपये प्रति माह उपलब्ध करवाए जाएंगे। फ्रेंड्स ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा संचालित की गई है, जिसमें कि जिनका अकाउंट जन धन योजना के तहत बैंक में खुलवाया गया था उन्हें 3 माह तक प्रति माह 500 रुपये उनके खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे। और इसी के साथ साथ अगर अपने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो फ्रेंड्स 3 महीने तक इनको भी निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। यानी कि जिनको गैस के जो कनेक्शन हैं वो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए थे, उनको 3 महीने के लिए जो बिल्कुल गैस सिलेंडर है वो बिल्कुल मुफ्त मिलेगा, यानी कि बिना किसी राशि के। और अगर अपने इसी क्रम में आगे बात करें तो वृद्ध और दिव्यांग महिलाएं हैं, इनके खाते में 3 माह तक 1000 रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ ही फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है मनरेगा से संबंधित है। और मनरेगा के तहत प्रत्येक परिवार को 2000 रुपये की सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी। फ्रेंड्स अगर अपने मनरेगा की बात करें तो ये 2006 से शुरू किया गया था, जिसमें प्रति व्यक्ति को 100 दिनों का रोजगार की गारंटी थी। और इसके साथ साथ ही फ्रेंड्स अगर अपने इसमें अमाउंट की बात करें तो पहले 182 रुपये मिलते थे, जिसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके तहत ही अब यह राशि 202 रुपये प्रतिदिन हो गई है। फ्रेंड्स ये इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में शायद आ सकता है कि मनरेगा के तहत मजदूरों को मिलने वाली अमाउंट या राशि कितनी है। अब 202 है, पहले 182 थी, यानी कि जो 20 रुपये हैं वो बढ़ाए जा चुके हैं इसमें। और अगर अपने फ्रेंड्स श्रमिक वर्ग की बात की जाए तो उनका जो पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड है उसका 24% तक ट्रांसफ़र उनके खाते में किया जाएगा। फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि 100 से कम श्रमिकों वाली कोई कंपनी या संस्था है जो चल रही थी और जिनमें कर्मचारियों का वेतन है जो वो 15,000 रुपये से कम है, तो उस श्रमिक के जो पीएफ खाते में उसके वेतन का 24% तक जमा किया जाएगा या ट्रांसफ़र किया जाएगा। और फ्रेंड्स नगद लाभ के अंदर इतना ही था। आइए अपने आगे देखते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी कि जो स्वयं सहायता समूह कहलाता है उसके अंतर्गत क्या योजनाएं हैं। तो फ्रेंड्स वर्तमान में देश में कुल 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो वो कार्यरत हैं। और इनके साथ साथ ही जो इनको मिलने वाला लोन है वो पहले 10 लाख रुपए तक था, जिसकी राशि इन दिनों बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। और फ्रेंड्स ये बात इम्पोर्टेंट है कि ये जो राशि है वो गैर जमानती ऋण सुविधा उपलब्ध है, यानी कि उनको बिना किसी जमानत के लोन अवेलेबल करवाया जाएगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंतर्गत रजिस्टर हैं या जो इनके तहत कार्य कर रहे हैं। और अगर अपने नेक्स्ट पॉइंट संगठित क्षेत्र की बात करें तो महामारी के दौरान उनके कर्मचारी भविष्य निधि से 75% यानी कि जो उनके कर्मचारी की भविष्य निधि होती है उसमें से 75% या 3 माह का वेतन जो भी कम हो उसे प्राप्त करने का अधिकारी है। फ्रेंड्स इसको अपने ऐसे समझेंगे कि जो कर्मचारी की भविष्य निधि है उसमें मान लीजिए 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख का 75,000 रुपये है और 15,000 रुपये उसका वेतन प्रति माह है, तो 3 माह का वेतन हो गया 45,000 रुपये। तो वो 45,000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी है, क्योंकि 45,000 और 75,000 में से 45,000 कम है। फ्रेंड्स इसी क्रम में अपने आगे बात करें तो अगला है श्रमिक वर्ग से संबंधित है जो कि जिला खनिज विकास कोष है। फ्रेंड इसके तहत क्या होता था कि जो भारतवर्ष है इसमें अनेक जगहों पर अनेक प्रकार के खनिज निकाले जाते थे, जिसमें कि कुछ जो राशि है उन खनिजों की राज्य सरकार को व कुछ राशि केंद्र सरकार को प्राप्त होती थी। और प्रधानमंत्री जिला खनिज विकास कोष योजना के तहत राज्यों से प्राप्त होने वाले जो खनिज हैं उनकी जो राशि है उनसे मिलने वाली वो कोविड-19 से निपटने के लिए खर्च करने की अनुमति राज्य सरकार को प्रदान की गई है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कुछ योजनाएं थी जो कोविड-19 के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा संचालित की गई थी और उम्मीद है कि इनमें से कोई क्वेश्चन आएगा क्योंकि करंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। फ्रेंड्स इस क्लास के लिए इतना ही, आगे के लिए बने रहिए। धन्यवाद।